एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5th EVS का चैप्टर 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस। क्या होगा अगर वो ख़त्म हो जाएगा? क्या ख़त्म हो जाएगा हमें तो पता ही नहीं। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि किस चीज़ के ख़त्म होने की बात हो रही है। अ बस जर्नी। टुडे वी वर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू Adlaj Stepwell, Bauli, about 18 kilometers from Ahmedabad. We began counting the vehicles on the road. Some of us counted the bicycles, others counted the bus, cars, motorcycles. Abraham, who was counting bicycles, soon got bored. There were hardly any bicycles on the highway. Skeech! The driver suddenly braked at the red light. It was a big crossing and we could see the traffic lined up on all sides. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है जो कि एक जर्नी पे गया है। जर्नी कैसी? बस की जर्नी, मतलब बस में बैठे हैं और वो घूमने जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं सर घूमने? स्कूल ट्रिप है। स्कूल ट्रिप है मतलब लगभग 18 किलोमीटर्स दूर कोई जगह है अहमदाबाद से, वहाँ पर ये जा रहे हैं। तो वहाँ पर ये लोग रास्ते में एक गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। गेम ये होता है कि सब लोग अलग अलग व्हीकल्स को काउंट करेंगे जो भी रोड के ऊपर हैं। कुछ लोगों ने काउंट करा बाइसाइकिल को, कुछ लोगों ने काउंट करा बसेस को, कुछ ने कार्स को, कुछ ने मोटरसाइकिल को। एक लड़का था अब्राहम जो बाइसाइकिल्स को काउंट करा था। वो थोड़ी ही देर में बोर हो गया। उसके बोर होने का कारण ये था क्योंकि रोड पर और हाईवे पर कोई भी बाइसाइकिल नहीं थी। अचानक से तभी बस के ब्रेक लगते हैं। ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाए थे रेड लाइट के ऊपर। रेड लाइट के ऊपर ब्रेक क्यों लगाए? अरे रेड लाइट पे तो गाड़ी को रुकना पड़ता है ना, इस वजह से बस ने वहाँ पर ब्रेक लगाए। वहीं पर जब बच्चों ने बाहर देखा बस की विंडो से तो बहुत बड़ी क्रॉसिंग थी। क्रॉसिंग मतलब कि रेड लाइट पे यहाँ पर जो आगे, जिससे कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो आ जा सकें, उसे बोलते हैं हम लोग क्रॉसिंग। तो रेड लाइट थी, गाड़ियाँ रुकी हुई थी और क्रॉसिंग से लोग आ जा रहे थे। तभी बच्चे नोटिस करते हैं कि चारों तरफ बहुत सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं और सब हॉर्न बजाने में लगे हुए हैं, तेज तेज हॉर्न। और इसी के साथ इधर उधर से गाड़ियों के पीछे से धुआं आ रहा है। ये सब देखकर बच्चे थोड़े से सरप्राइज हुए। मे बी दैट इज वाई अ लिटिल बॉय इन अ रिक्शा वॉज कफिंग सो मच। और तभी वो एक लड़के को देखते हैं जो रिक्शे के अंदर बैठा हुआ होता है। बड़ी जोर जोर से खांस रहा होता है वो बच्चा। तो क्या पता इन गाड़ियों के धुएं की वजह से वो खांस रहा हो, क्योंकि आपको पता है कि जब गाड़ियों से स्मोक प्रोड्यूस होती है तो उससे पोल्यूशन भी होता है। तो शायद उस बच्चे को इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। आई स्मेल्ड समथिंग फेमिलियर। आई रिमेंबर द स्मेल, इट केम फ्रॉम बाबाज ट्रैक्टर इन द विलेज। तभी अचानक से एक स्मेल आती है। स्मेल आती है, कैसी स्मेल आती है? स्मेल लगभग ऐसी होती है जैसा इस बच्चे के बाबा के, जो बाबा मतलब कि या तो इसने अपने पापा को बोला है या फिर ऑब्वियसली अपने दादा को बोला है। तो ये अपने बाबा के ट्रैक्टर के बारे में बात करिए कि जो उनका ट्रैक्टर होगा विलेज के अंदर, उससे कुछ इस तरीके की स्मेल आती थी। अब वो कौन सी स्मेल थी पढ़ते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। आखिर वो स्मेल कौन सी होगी आप गेस करो। स्मेल थी वो ऑब्वियसली पेट्रोल की। पेट्रोल की जो स्मेल होती है उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर कुछ फेमिलियर क्वेश्चंस है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल दैट यू कैन सी। तो यहाँ पर आप ये जब पिक्चर देख रहे हो तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक रिक्शा देखने को मिल रहा है, एक बस देखने को मिल रही है, एक कार देखने को मिल रही है, स्कूटर देखने को मिल रहा है, मोटरसाइकिल भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग व्हीकल्स देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ साइकिल्स भी देखने को मिल रही हैं। तो इन सब के बारे में हम लोगों को लिखना है। व्हाट डू यू थिंक दे नीड एज फ्यूल। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ व्हीकल्स हैं, मतलब ज़्यादातर जो यहाँ पर व्हीकल्स हैं, इनके अंदर उनको फ्यूल के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी? आपको क्या लगता है? सब बच्चों का आंसर होगा सर या तो पेट्रोल या फिर डीजल या फिर और कोई डिफरेंट टाइप का फ्यूल जैसे कि CNG हो गई, इन सब की ज़रूरत पड़ती होगी सर। ऑब्वियसली आपका आंसर करेक्ट है। इनको एज अ फ्यूल किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ज़्यादातर जो यहाँ पर व्हीकल्स हैं इनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? पेट्रोल, डीजल, CNG वगैरह की। विच ऑफ द व्हीकल डू यू थिंक गिव ऑफ स्मोक। तो इनमें से कौन से ऐसे व्हीकल लगते हैं जो स्मोक देते हैं? क्या साइकिल स्मोक देती है? नहीं सर। क्या रिक्शा स्मोक देता है? हाँ सर, धुआं आता है रिक्शे से।
कार से स्मोक निकलती है? हाँ सर। बस से? हाँ। स्कूटर से? हाँ। बाइक से? हाँ सर, उससे भी निकलती है। टेल, डू यू राइड अ बाइसिकल? इफ यस, वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट? तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे कि आप बाइसिकल को राइड करते हो, अगर करते हो तो कहाँ पर जाते हो बाइसिकल से राइड करके? हाउ डू यू कम टू स्कूल? स्कूल किस तरीके से आते हो आप? और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो वर्क पे किस तरीके से जाते हैं घर से आपके पापा किस तरीके से जाते हैं अपने ऑफिस में? जनरली ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स या तो कार से जाते होंगे, या फिर बाइक से, या फिर मेट्रो, या फिर जनरली हम लोग दिखते हैं किससे? कार, बाइक, मेट्रो या फिर बस से। हम लोग क्या यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? साइकिल्स वगैरह से तो किसी के पापा शायद ही जाते होंगे वर्क पर। ये तो थे कुछ क्वेश्चन और आंसर। अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब उनकी बस कुछ ही देर पर एक पेट्रोल पंप पर जाकर रुकती है। आफ्टर सम टाइम आवर बस स्टॉप्ड एट अ पेट्रोल पंप। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू किस चीज़ को बोलते हैं हम लोग? लाइन। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। इट सीम्ड एज इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट। मतलब ऐसा लग रहा था बच्चों को जो भी बस के अंदर बैठे थे कि अरे यार इतनी लंबी लाइन लग रही है, ज़रूर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पंप। वी सॉ मैनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर्स। तो यहाँ पर बच्चे फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम लोग अब बस से उतर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर घूमते हैं या बाहर बैठते हैं। और जैसे ही वो बस से उतरते हैं बाहर, उन्हें पेट्रोल पंप के चारों तरफ बड़े बड़े बोर्ड्स और पोस्टर्स देखने को मिलते हैं। बोर्ड्स और पोस्टर, इन पे क्या लिखा होता है? तो इन पे ऐसे सिंबल्स बने होते हैं और ये लिखा होता है पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रेन, मेक एवरी ड्रॉप गो ऑन अ लॉन्ग वे, स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार। तो यहाँ पर क्या लिखा होता है इस बोर्ड के ऊपर? कि पेट्रोल और डीजल हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। कहाँ जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल? अभी पता चलेगा हमें इनको बचाना चाहिए अपने बच्चों के लिए। अभी तो ये खुद बच्चे हैं, तो ये अपने बच्चों के लिए बचाएंगे। हाँ, इन बच्चों को बोला जा रहा है कि अपने बच्चों के लिए भी आप इस पेट्रोल और डीजल को बचाओ, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो गया तो आपके बच्चे फिर गाड़ी या फिर बाइक या फिर किसी भी बस वगैरह में कैसे ट्रैवल करेंगे? मेक एवरी ड्रॉप गो ऑन अ लॉन्ग वे, स्विच ऑफ द इंजन। और यहाँ पर एक और चीज़ सजेस्ट करी गई है कि जो इंजन है उसको क्या करो, बंद कर दो जब भी आपकी गाड़ी रुकती है। और ये क्या चीज़ लिखी है? ये है पेट्रोल की रेट और ये है डीजल की रेट, मतलब इनका प्राइस। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इट वॉज रिटन दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर। तो यही जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया कि आखिर ऐसा क्यों लिखा गया है कि पेट्रोल और डीजल हमेशा नहीं रहने वाले? कहाँ जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल? वी थॉट ऑफ आस्किंग एन अंकल हु वर्क्स एट पेट्रोल पंप। तो इन्होंने डिसाइड करा कि क्यों ना एक अंकल से पूछा जाए जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, क्या पता उन्हें पता हो कि पेट्रोल और डीजल कहाँ जाएंगे। तो अब्राहम था, उसने अंकल से पूछा, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल? तो अंकल ने उन्हें बताया, जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, कि फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, मतलब कि जमीन के अंदर बहुत नीचे से मिलता है हमें पेट्रोल और डीजल। जो मंजू थी, फिर मंजू ने पूछा, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर? लेकिन ये वहां पर जमीन के इतना नीचे जाकर कैसे बन जाता है? तो यहाँ पर अंकल ने रिप्लाई करा मंजू को, इट इज फॉर्म्ड नेचुरली, वो अपने आप बनता है, बट वेरी स्लोली, लेकिन बहुत धीरे धीरे। इट इज नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन, ये ना ही कोई इंसान बनाता है और ना ही कोई मशीन। तो अब्राहम जो था फिर वो दोबारा एक क्वेश्चन करता है, देन वी डोंट नीड टू बाई इट, वी कैन टेक इट आउट आवरसेल्व्स यूजिंग अ बोरवेल लाइक वी पंप आउट वाटर। तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि ज़मीन के अंदर जो बोरवेल होता है, बोरवेल के अंदर क्या होता है कि हम ज़मीन के अंदर बड़ा सा पाइप कनेक्ट कर देते हैं और वहाँ से हमें पानी मिलता है। लेकिन यहाँ पर अब्राहम ने आइडिया लगाया कि जब ज़मीन के अंदर ये प्रेजेंट है, इसको कोई मशीन नहीं बना रही, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बना रहा, तो क्यों ना हम ज़मीन के अंदर बड़ा सा पाइप डाल दें और खुद से ही पेट्रोल लेने लगें। तो हमें पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हम दूसरों को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। फिर क्या होता है, अंकल इस बात को सुनकर उसको रिप्लाई करते हैं, इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, हर जगह नहीं मिलता है पेट्रोल और डीजल।
बट ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस, बहुत कम जगहों पर ही देखने को मिलता है हमें पेट्रोल और डीजल। इन आवर कंट्री वी नीड बिग मशीन्स टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट। तो यहाँ पर अंकल ये भी बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल वैसे तो बिल्कुल फ्री है, ज़मीन के अंदर बिल्कुल फ्री में प्रेजेंट है, लेकिन उसको निकालने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन चाहिए होती हैं। मशीन के साथ साथ जो पेट्रोल और डीजल होता है वो थोड़ा इम्प्योर होता है। इम्प्योर मतलब कि साफ सुथरा नहीं होता, तो उसको क्लीन करने के लिए भी और ज़्यादा बड़ी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से जो पेट्रोल पंप्स पे आप जाते हो वो आपको पेट्रोल पैसों से देते हैं, फ्री में नहीं देते, क्योंकि पेट्रोल को निकालने में बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ होता है और वो बड़ी बड़ी मशीन्स को खरीदने में, उनको चलाने में, उनके आसपास वर्कर्स रखने में पैसा खर्च होता है। तो इस वजह से आपसे पेट्रोल और डीजल के पैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ सवाल हैं जिनके आपको आंसर ढूंढने हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स? इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर ऑयल की फील्ड्स है, मतलब ऑयल है ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट। बिसाइड ऑयल व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ? अर्थ के अंदर और क्या चीज़ पाई जाती है? तो यहीं से आपको याद आ जाएगा जो मैंने आपको बोरवेल का बताया था आंसर, कि बोरवेल हम यूज़ करते हैं जनरली वाटर के लिए। वाटर पेट्रोल या डीजल से बहुत ऊपर होता है, तो इस वजह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वाटर भी पाया जाता है अर्थ के अंदर। इसके बाद यही डिस्कशन आगे कंटिन्यू होता है। अंकल ने बच्चों के कुछ सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन बच्चे थे कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक और बच्ची आ जाती है जिसका नाम होता है दिव्या। दिव्या फिर अंकल से क्वेश्चन पूछती है, अच्छा अंकल, ज़मीन के अंदर बनता है पेट्रोल और डीजल, क्या ये कभी ख़त्म होने वाला है? पोस्टर पे तो ऐसा लिखा था कि पेट्रोल इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, पेट्रोल हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। तो अंकल क्या होगा इसका? तो अंकल इस चीज़ के ऊपर रिप्लाई करते हैं, इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट, इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स फॉर इट टू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ। तो अंकल इस चीज़ के ऊपर रिप्लाई करते हैं दिव्या को कि बेटा देखो, पेट्रोल हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन पेट्रोल जो बनने का प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से अर्थ पेट्रोल को बनाती है, वो काफ़ी लंबा है। लाखों साल लग जाते हैं पेट्रोल को बनने में, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स इस पेट्रोल को बहुत जल्दी निकालते जा रहे हैं। मतलब इतना जल्दी अर्थ बना ही नहीं पा रही, और हम लोग दुगनी या तिगनी या चौगनी तेजी से इस पेट्रोल को निकालते जा रहे हैं। जो अब्राहम होता है वो फिर बोलता है, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ द ऑयल फिनिशेस? क्या होगा अगर तेल खत्म हो जाए, पेट्रोल और डीजल खत्म ही हो जाए, और किस तरीके से चलेंगे हमारे व्हीकल्स? तो मंजू बोलती है, ऑन सीएनजी आई हैड सीन ऑन टीवी दैट व्हीकल्स विच रन ऑन सीएनजी गिव्स लेस स्मोक। तो मंजू यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा जवाब देती है। वो अब्राहम को बताती है कि अगर पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा तो हमारी जो भी गाड़ियाँ हैं, जो भी बसेस हैं, ये सब सीएनजी के ऊपर चलने लग जाएगी। क्योंकि मैंने एक दिन टीवी पर देखा था कि हमारे जो व्हीकल्स हैं वो किसके ऊपर चलते हैं, सीएनजी के ऊपर, और सीएनजी स्मोक कम देती है। अब अंकल जब इस बात को सुनते हैं तो हंसने लग जाते हैं। दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ, इट इज ऑल्सो लिमिटेड। तो अंकल इस चीज को भी हंसकर उन्हें जवाब देते हैं कि बेटा वो भी तो अर्थ से ही आता है, और वो भी लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, ऐसा नहीं है कि वो भी अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हो। अब दिव्या जब ये बात सुनती है तो बोलती है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड टू रन व्हीकल्स, आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल। तो दिव्या यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेकर आई है, जिसके बारे में शायद आप बच्चों को भी पता होगा कि ऐसी गाड़ियां या फिर ऐसी स्कूटी और ऐसी बाइक्स आजकल हमें देखने को मिलती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली के ऊपर चलती हैं। तो जब पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा और सीएनजी भी मान लो खत्म हो गई, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी व्हीकल्स को चला सकते हैं। और ऐसा दिव्या ने कहाँ पर देखा था? एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल को चलते हुए भी देखा था। तो अब्राहम जो होता है वो बोलता है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो हम लोग कैसे ट्रैवल कर पाएंगे जब हम बड़े हो जाएंगे? अगर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया तो ऑब्वियसली कोई भी ट्रैवल नहीं कर पाएगा। दिव्या जो होती है, इफ फ्यूअर व्हीकल्स रन, दिव्या यहाँ पर एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बोलती है कि अगर कम व्हीकल्स चलते हैं रोड के ऊपर, माय दादी ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी। अगर कम व्हीकल मतलब कि कम चीज़ें चलती हैं रोड के ऊपर, तो उसकी जो दादी हैं वो बहुत खुश हो जाएंगी। शी सेज, लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक एंड्स, व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप?
तो यहाँ पर क्या होता है कि दिव्या की जो दादी हैं वो बोलती हैं कि बेटा दिव्या जरा देखो, ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं कैसे लगी हुई हैं लाइन में एक चींटी की तरह। देखकर तो ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी चींटियां हैं। अब जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तब तुम क्या करोगी दिव्या? मंजू जो होती है वो भी रिप्लाई करती है इस चीज को सुन के, सी ओनली 1 or 2 people are sitting in these cars. Why doesn't everyone use a bus? तो यहाँ पर मंजू ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा है। जब उसने आसपास लोगों को गाड़ियों के अंदर बैठे हुए देखा तो उसने देखा कि ज्यादातर गाड़ियों के अंदर 1 या 2 लोग बैठे थे। तो क्यों ना ये लोग एक बस के अंदर ट्रैवल करें? बस के अंदर बहुत सारे लोग एक टाइम पर बैठेंगे तो फ्यूल कम खर्च होगा। अलग अलग गाड़ियों में जब फ्यूल डलेगा तो ज़्यादा फ्यूल की खर्चा होगा, लेकिन अगर एक बड़ी सी बस के अंदर सब लोग बैठ जाएंगे तो उससे फ्यूल का खर्चा भी कम होगा। तो अब्राम जो होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर बोलता है, हाँ हाँ बात तो तुमने सही बोली है, इससे हम लोग पेट्रोल बचा पाएंगे और बस तो बहुत सारे लोगों को एक साथ ले जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह। जो मंजू होती है वो भी बोलती है, हाँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं एक ऐसी कार इन्वेंट करूंगी जो कि सनलाइट के ऊपर चलती हो, मतलब जो धूप से चलती हो। देन वी वोंट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश्ड। और वो ये बोलती है कि फिर जब सनलाइट तो अनलिमिटेड है, सनलाइट तो कभी, सूरज की रोशनी तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो हमें कभी टेंशन करने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि पेट्रोल या डीजल की तरह के वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर गाड़ी सनलाइट पे चलने लगी तो वी कैन यूज़ इट एज मच एज वी वॉन्ट, और हम उसको इतना इस्तेमाल कर सकते हैं जितना हम चाहें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है मंजू ने, और इसी चीज़ को लेकर आजकल साइंटिस्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं। आई होप आप में से कोई बच्चा ऐसी गाड़ी ज़रूर इन्वेंट करेगा और वो गाड़ी आप मुझे गिफ्ट में दे सकते हो। तो इसी स्टोरी को आगे और पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है ट्रेजर फ्रॉम अर्थ के बारे में, मतलब किस तरीके से पेट्रोल डीजल ये सब हमें मिलता है। इसको आप पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए, लेकिन एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो हम बाकी का पार्ट पढ़ते हैं। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल। तो जब ये सारी चीज़ें इन सब बच्चों ने नोटिस करी तो क्या हुआ, यहाँ पर एक पॉइंट रखा गया कि आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल। इन सब ने सोचा कि क्यों ना हम लोग ऑयल को सेव करें। आई रिमेंबर्ड दैट समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन। तो यहाँ पर ये अपने बाबा की दोबारा बात कर रही है। बाबा गांव के अंदर जब अपना ट्रैक्टर चलाया करते हैं तो वो इंजन को जब ऐसे ही खड़ा होता है तब भी उसे ऑन छोड़ देते हैं। एट टाइम्स द पंप इन द फील्ड इज ऑल्सो लेफ्ट ऑन। और कभी कभी जो पंप होता है इनकी फील्ड के अंदर वो भी ऐसे ही चलता रहता है बिना किसी काम के। और इसी चीज़ को सोचकर वो बोलती है कि ना जाने कितना सारा हमने ऑयल वेस्ट करा होगा ऐसे ही इंजन और हमारी मतलब ट्रैक्टर के इंजन को ऑन छोड़कर और पंप को ऑन छोड़कर। आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम। और वो ये डिसाइड करती है कि मैं अपने बाबा से बात करने वाली हूँ कि बाबा कुछ ना कुछ इस चीज़ का सॉल्यूशन करिए, ऐसे कैसे आप ऑयल को वेस्ट होने दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमसे पूछा गया है। व्हाट ऑल व्हीकल्स कैन रन ऑन। जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं वो किन चीज़ों के ऊपर रन कर सकते हैं? जनरली ऑयल के ऊपर। ऑल व्हीकल्स कैन रन ऑन ऑयल्स। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल वी फेस इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग? फॉर एग्जाम्पल मोर ट्रैफिक ऑन द रोड। टॉक टू योर एल्डर्स एंड राइट अबाउट इट। तो क्या क्या दिक्कतें हमें देखने को मिल सकती हैं अगर ऐसे ही गाड़ियाँ, बस और हमारी स्कूटी और मोटरसाइकिल्स बढ़ती रहीं रोड के ऊपर? तो आपको बताना है। यहाँ पर एक हमें बात बताई गई है कि इससे एक ये भी दिक्कत हो सकती है कि जो ट्रैफिक है रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसके साथ साथ ऑयल भी हमारा क्या हो जाएगा, कम होने के हमारे ऑयल के भी चांसेस हैं। तो यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें बतानी हैं। ये आप अपने एल्डर से भी पूछ सकते हैं और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑयल कम होने के चांसेस हैं, इसी के साथ साथ ट्रैफिक बढ़ जाएगा रोड के ऊपर और पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी व्हीकल्स हैं इतनी सारी बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी तो उनसे बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस होगा, और स्मोक प्रोड्यूस होगा तो धुएं से क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा। मंजू सेड, व्हाई डजंट एवरीवन यूज अ बस? व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डोंट पीपल ट्रैवल बाय बसेस? तो मंजू ने यहाँ पर एक बात बोली है कि हर कोई बस का इस्तेमाल क्यों नहीं करता।
ऐसा आपको क्यों लगता है कि लोग बस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। क्या रीज़न हो सकता है कि लोग बस के अंदर ट्रैवल करना पसंद नहीं करते? सजेस्ट सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर्स ऑफ व्हीकल। तो यहाँ पर आप सब कुछ सजेशन दे सकते हो कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें कि इतनी सारी गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं रोडों के ऊपर और लोग इतनी सारी गाड़ियाँ खरीदे जा रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? तो आप अपने अपने सजेशन जैसे दे सकते हो। जैसे मैं एक सजेशन देता हूँ कि क्यों ना कार्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स इंक्रीज कर दिया जाए या फिर उनका रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाए। तो इससे ये होगा कि लोग गाड़ियाँ, बाइक्स, मोटरसाइकिल, स्कूटी इन सबको खरीदना थोड़ा कम कर देंगे और कम खरीदने की वजह से गाड़ियाँ थोड़ी कम हो जाएंगी और पॉल्यूशन भी कम होगा और ऑयल भी हमारा ख़त्म नहीं होगा। बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो एक मेरा आइडिया ये है, आपको क्या लगता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है कुछ चीज़ें, जैसे हाउ मच पेट्रोल डीजल कैन बी फिल्ड एट अ टाइम। कितना पेट्रोल या डीजल फिल करा जा सकता है एक स्कूटर के अंदर, एक कार के अंदर और एक ट्रैक्टर के अंदर। हाउ फार कैन इट गो ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डीजल। कितनी दूर तक वो जा सकता है एक पेट्रोल डीजल के ऊपर, कार, ट्रैक्टर या फिर स्कूटर। तो ये आप अपने पापा से पूछ सकते हो, मम्मी से पूछ सकते हो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बेटा नहीं आते। तो यहाँ पर बच्चों कुछ और क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जिनको आप देखकर लिख सकते हो। फाइंड आउट, और भी दे रखा है हमें, फाइंड आउट व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया। तो आप ये सर्च करके भी बता सकते हो या फिर अपने पेरेंट्स या जनरली अपने पापा से पूछ सकते हो। इसके बाद हमें एक पोस्टर दिया गया है। पोस्टर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है कि सेफ फ्यूल मेक इट अ हैबिट, और बताया गया है कहाँ कहाँ पर फ्यूल यूज़ होता है। इस पोस्टर को देखकर आपको बताना है कि ऑयल कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और डीजल कहाँ पर यूज़ होता है। आगे चलते हैं हम लोग। तो दिव्या ने कि यहाँ पर पोएम लिखी है, उसके बारे में भी हमें बताया गया है। अब हम लोग आगे का एक और टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, उसे भी पढ़ते हैं। What would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town? क्या होगा सोचो, अगर एक हफ्ते के लिए, सिर्फ एक हफ्ते के लिए हमारे टाउन या फिर विलेज के अंदर पेट्रोल और डीजल आना बंद हो जाए। बहुत सारे बच्चे सोच में पड़ गए, सर गाड़ियाँ चलना बंद हो जाएंगी। हाँ सर, गाड़ियाँ चलना बंद हो जाएंगी, स्कूल बसेस नहीं आएंगी, मज़े आ जाएंगे, फिर तो छुट्टी। और क्या हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम लोग देखते हैं सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल, किस तरीके से ऑयल को सेव करते हैं। और ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका भी हमें जवाब मिलेगा यहीं पर। वुड फॉर चूल्हा। दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा। एवरी डे शी स्पेंड्स मैनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा। चूल्हा किसे बोलते हैं हम लोग? स्टोव को। हर डॉटर ऑल्सो हैज टू हेल्प her in this. For the past 3 months, she has a cough. There is a lot of smoke when damp wood is burnt. But Durga does not have any other option. When there is not enough money to buy food, where will there be? When there is not enough money to buy food, where will there be money to buy food? तो यहाँ पर एक बच्ची है दुर्गा, उसके बारे में बात हुई है। दुर्गा विलेज के अंदर रहती है जो कि एक हरियाणा के अंदर विलेज है। रोज़ वो कहीं घंटों लगाती है क्या कलेक्ट करने में? वुड मतलब कि लकड़ियाँ, जिससे कि वो चूल्हे को जला पाएँ। दुर्गा के साथ साथ जो उसकी डॉटर है वो भी उसकी हेल्प करती है इन वुड को कलेक्ट करने में। पिछले 3 महीने से उसको कफ है। कफ मतलब कि खांसी है। और ये खांसी किस वजह से हुई है? क्योंकि जब वो गीली लकड़ियाँ जलाती हैं तो बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होती है और स्मोक प्रोड्यूस होने की वजह से ही उन्हें खांसी होती है। दुर्गा जो है उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, मतलब और कोई वो तरीका भी नहीं अपना सकती, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो फूड भी खरीद सकें। तो आखिर वो वुड खरीदने के ऑप्शन, मतलब वुड खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? तो यहाँ पर कुछ हमें डिस्कस के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं। हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउ डंग केक्स? तो क्या आपने ड्राई वुड कलेक्ट करी है और क्या आपने गाय की जो पॉटी होती है उससे काउ डंग केक्स, मतलब कि उपले जो होते हैं, उन्हें बनाया है? आपको ये भी बताना है कि वो किस तरीके से बने हुए होते हैं। अब देखो, वुड तो ज़्यादातर बच्चों ने कलेक्ट नहीं करी होगी, शायद कुछ बच्चों ने करी भी हो, और ये काउ डंग का भी काम ज़्यादातर बच्चों ने नहीं करा होगा।
डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड? क्या आप किसी को जानते हो जो सूखी लकड़ियाँ कलेक्ट करता हो, या फिर लीव्स, जिससे कि वो चूल्हा जला सके अपने घर के अंदर? बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। आपके घर के अंदर खाना कौन बनाता है? और जो आपके घर के आसपास के कुछ एरिया के अंदर फैमिलीज़ हैं, मतलब लोग हैं जो आपके पड़ोसी हैं, उनके घर के अंदर खाना कौन बनाता है? इफ़ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला, काउ डंग, जिसे उपला हम लोग बोलते हैं क्या, काउ डंग केक्स, ये जो आपको दिख रहे हैं गाय की पोटी से बने हुए होते हैं, दीज आर उपला। व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक? तो क्या उन्हें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं स्मोक की वजह से? मान लो आपके घर के आसपास जो नेबर्स हैं वो गैस सिलेंडर ना यूज़ करके क्या करना स्टार्ट करें, चूल्हे के ऊपर रोटी बनाना स्टार्ट कर दें, तो क्या क्या डिफिकल्टीज उन्हें फेस करने को मिल सकती हैं? कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ फूड? क्या दुर्गा किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है वुड के अलावा? अगर कर सकती है तो क्या चीज़ है, और क्यों नहीं कर सकती वो वुड के अलावा किसी और चीज़ का इस्तेमाल? देखो, दुर्गा के पास पैसे नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि वुड के अलावा वो और किसी चीज़ का इस्तेमाल शायद नहीं कर सकती। अब नहीं कर सकती, उसका रीज़न यही है कि उसके पास पैसे नहीं है। टुडे अबाउट 2/3 पीपल इन अवर कंट्री यूज उपले, वुड एंड ड्राई ट्विग्स एसेट्रा। तो मतलब जो हमारी पूरा कंट्री है उसके अंदर 2/3 पीपल हैं वो क्या यूज़ करते हैं, उपले, वुड और ड्राई ट्विग्स। These are used not only for cooking food but also for keeping warm। मतलब इन सबको इसलिए इस्तेमाल नहीं करा जाता जैसे खाना बनाया जा सके, लोग इनको इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि घर में जलाकर रखें तो ठंड ना लगे। और इनसे हम लोग पानी भी गर्म करते हैं और आग भी जलाते हैं। Many other things are used for all activities at home। तो यहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं कि और भी चीज़ें हैं जिन्हें यूज़ करा जाता है घर पे अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कैरोसिन को यूज़ करा जाता है, एलपीजी को, कोल को, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कंचन हैड सीन अ बार चार्ट इन अ बुक। द चार्ट शोज द नंबर ऑफ हाउसेज आउट ऑफ 100 दैट यूजेस ईच टाइप ऑफ फ्यूल। It also shows that use of which fuel has increased and which fuel has decreased over the past 20 years। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है how many houses out of 100 uses it। तो यहाँ पर 100 घर की बात हुई है, और यहाँ पर क्या बात हुई है कि जो 100 घर हैं इनमें से कितने लोग किस चीज़ को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। जैसे ज़्यादातर लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, 84%, मतलब यहाँ पर देखिए तो 84 घर थे जो 100 में से, उन लोगों ने यूज़ करा था उपले और वुड का। और जो 10 घर थे उन्होंने एलपीजी और कैरोसिन का, और जो 5 घर थे उन्होंने कोल मतलब कि कोयले का, और 1% लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का। जनरली हम लोग फ्यूल के लिए देख रहे हैं इसको। नेक्स्ट, जब वो देखती हैं ईयर 1996 के अंदर, तो ये देखने को मिलता है कि उपले और वुड का यूज़ कितना रह गया था, सिर्फ 100 हाउसेज में से सिर्फ 75 हाउसेज यूज़ कर रहे थे। 18 हाउसेज यूज़ कर रहे थे एलपीजी और कैरोसिन का, 2 हाउसेज ऐसे थे जो कोल का यूज़ कर रहे थे, और 5 हाउसेज ऐसे थे जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे थे। तो अब इन दोनों चार्ट के अंदर देखो बेटा, क्या चीज़ आपको इंक्रीज होती हुई दिखी है और क्या चीज़ डिक्रीज हुई है। फर्स्ट वाले चार्ट के अंदर हमारा उपले और वुड कितने हाउसेज में यूज़ हो रहे थे, 84। नेक्स्ट वाले चार्ट में कितने हाउसेज में यूज़ हुए हैं, 75 में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, क्या चीज़ डिक्रीज हुई है, हमारे उपले और वुड का यूजेज। तो लोगों ने उपले और वुड का यूज़ कम करा है। नेक्स्ट है एलपीजी और कैरोसिन। एलपीजी और कैरोसिन 10% हाउसेज में यूज़ होती थी 1976 के अंदर, मतलब 10 हाउसेज के अंदर यूज़ होती थी 100 हाउसेज में से, लेकिन अब 1996 के अंदर 18 हाउसेज के अंदर यूज़ हो रही है। तो मतलब क्या है कि एलपीजी और हमारी कैरोसिन का यूजेज बढ़ा है। कोल का देखते हैं, कोल पहले 5 घर में यूज़ होता था एज अ फ्यूल, लेकिन अब सिर्फ 2 ही घर में यूज़ होता है, तो कोल का भी यूजेज कम हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी 1 हाउस के अंदर यूज़ होती थी, लेकिन अब 5 हाउसेस के अंदर यूज़ हो रही है। तो अब ये नंबर्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि अब लोगों ने ज़्यादातर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया एलपीजी और कैरोसिन का और इलेक्ट्रिसिटी का, और कोल, उपले और वुड का यूसेज थोड़ा कम हो गया है। इन ईयर 1996 आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेस यूज्ड उपले एंड वुड। तो 100 में से कितने घरों में यूज़ हुआ था हमारे उपले और वुड। तो देखो 84 हाउसेस के अंदर। इन ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउसेस 84 हाउसेस यूज्ड उपला एंड वुड। Which was the fuel used the least in
1976 कौन सा फ्यूल सबसे लीस्ट यूज़ हुआ था? इलेक्ट्रिसिटी। देखो सिर्फ एक घर में यूज़ होता था। In 1976 LPG and kerosene were used in dash houses and in 1996 this increased to dash. This means that in 20 years they're increased by dash %। तो ये आपको निकाल के बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। और भी कुछ हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके भी आप आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करो। तो आई होप आपको पता चला होगा इंपॉर्टेंस हमारे फ्यूल्स का, ऑयल का, इलेक्ट्रिसिटी का, इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा कि ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है और हमें क्यों गाड़ियों का यूजेज कम करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मन्नू से ज्ञान लेते रहो।